नेक्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कैसे इंटीग्रेट करते हैं? इफ देयर इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इफ देयर इज प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शन, देन वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो देखिए जैसे हम आते हैं यूज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यूज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसको यूएक्स लिखेंगे, बी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसको बी एक्स लिखेंगे, है ना। ठीक है, तो हमारे हमको क्या करना है, u टू b को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, वी हैव टू इंटीग्रेट u टू b, तो इंटीग्रेशन ऑफ ub dx, ठीक है, ये चीज निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है उसमें दो फंक्शन में से एक को फर्स्ट मान लेते हैं और दूसरे को सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे u को हमने फर्स्ट मान लिया और b को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। जैसे दो फंक्शन प्रोडक्ट है तो उसमें से एक फंक्शन को हम फर्स्ट मान लेते हैं तो दूसरे फंक्शन को सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, जैसे u टू b dx है, तो u को हमने फर्स्ट मान लिया, b को सेकंड मान लिया, तो इसमें फार्मूला क्या होता है बताइए, रेस्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। रेस्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन माने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, देयर इज नो चेंज। फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं। फिर माइनस, माइनस क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया है और दूसरे को इंटीग्रेट किया है, तो यहाँ से एक फंक्शन मिलेगा, यहाँ से एक फंक्शन मिलेगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये जो प्रोडक्ट आएगा इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये आपका सेकंड टर्म हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आपके पास है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसमें एक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, दूसरे को सेकंड मानेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने क्या मेथड है, फर्स्ट को हम रेस्ट ले लेते हैं, माने इसमें कोई चेंज नहीं करते, दूसरे को इंटीग्रेट कर देते हैं, वापस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, तो फर्स्ट के डिफरेंशिएशन से एक फंक्शन मिलेगा, सेकंड के इंटीग्रेशन से एक फंक्शन मिलेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो मिलेगा उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो इसके डिफरेंशिएशन में देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, है ना। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, है, फिर इस प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये अवेलेबल है, ये चीज समझे, ये चीज माइंड में रख लीजिए। अब इसका क्वेश्चन है कि जैसे दो फंक्शन है, तो किसको हम फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे ना, भाई किसी को फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को सेकंड मान सकते हैं, तो हम किसको फर्स्ट मानने का प्रेफरेंस देंगे, किसको सेकंड मानने का प्रेफरेंस देंगे, है, ये चीज कैसे डिसाइड करेगा, ये चीज डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट हम माइंड में रखते हैं, जैसे सब हमारा इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें एक वर्ड हम आईलेट यूज करेंगे, आईलेट है, आईलेट, ठीक, आईलेट है, तो इसमें देखें आई स्टैंड फॉर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, आई क्या बताता है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, आई इनवर्स
इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। और ये क्या बताता है? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक ठीक है। तो जैसे log x है और बेस ही log x बेस है, ये सब है। और इसमें आपका जैसे sin इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, एक्सेट्रा। ठीक है। ये क्या बताता है? ये जो है आपका हाईलाइट ये इसमें क्या बताएगा? अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक है। ठीक, क्या बताता है? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। ये क्या बताता है? एक्सपोनेंशियल, ठीक है। जैसे a रेट 4x है, b रेट 4x है, एक्सेट्रा है। इसमें आपका sin x है, cos x है। इसमें जैसे x रेट कोरियन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस तरह से, एक्सेट्रा। ठीक है। तो जैसे ये तो ये ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। जैसे प्रोडक्ट में मानते हैं कि इनवर्स है और एक्सपोनेंशियल है, तो इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे। ठीक है। लॉगरिथमिक अलजेब्रिक है तो लॉगरिथम को फर्स्ट माना जाएगा, अलजेब्रिक को सेकंड माना जाएगा। तो प्रोडक्ट में जो है इसी ऑर्डर में जो होगा उसको फर्स्ट मानेंगे और दूसरे को सेकंड मानेंगे। जैसे इनवर्स है और लॉगरिथम में, तो इनवर्स को फर्स्ट, लॉगरिथम को सेकंड। अगर मानते हैं कि इनवर्स और अलजेब्रिक है तो इनवर्स को फर्स्ट, अलजेब्रिक को सेकंड। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक है तो इनवर्स को फर्स्ट, ट्राइगोनोमेट्रिक को सेकंड। इनवर्स एक्सपोनेंशियल है तो इनवर्स को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड। मानते हैं कि लॉगरिथमिक अलजेब्रिक है तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट, अलजेब्रिक को सेकंड। मानते हैं कि लॉगरिथमिक ट्राइगोनोमेट्रिक है तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट, ट्राइगोनोमेट्रिक को सेकंड। ठीक है। अगर ट्राइगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल है तो ट्राइगोनोमेट्रिक को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड। ये ऑर्डर होता है। ठीक है। तो अच्छा, दूसरा जैसे मानते हैं कि फंक्शन में एक्शन है और fx है, एक्शन fx है, एक्शन को फर्स्ट मानेंगे, एक्शन क्या मानेंगे? फर्स्ट। ऐसा कर देखिए, ऐसा करने से क्या होगा? पावर हमारा कम हो जाएगा। तो इजी डिफ्रेंशिएट करने पर फंक्शन हमारा इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाए और प्रोडक्ट पावर कम हो जाए, फंक्शन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखते हैं। तो जैसे एक्शन और fx है तो एक्शन को फर्स्ट माने और fx को सेकंड माने, fx को क्या माने? सेकंड। ठीक है। ये है। और मानते कि किसी फंक्शन में खाली तीसरा जैसे केवल sin इनवर्स x आ गया, sin इनवर्स x, ऐसे दूसरा फंक्शन है ना, तो दूसरा फंक्शन है तो sin इनवर्स x को फर्स्ट मानेंगे, माने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या मानेंगे? फर्स्ट मान लेंगे फर्स्ट। और दूसरा क्या होगा? फिर 1 को दूसरा मान लेंगे, 1 को क्या मानेंगे? जैसे इनवर्स फंक्शन है ये फर्स्ट हो जाएगा और इसमें 1 का प्रोडक्ट ले सकते हैं, 1 को सेकंड मान लेंगे। ठीक है। और इंटीग्रेट करेंगे। इस तरह से केवल लॉगरिथमिक फंक्शन है, केवल लॉगरिथमिक फंक्शन और कोई नहीं। तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानिएगा और 1 को सेकंड मानिएगा। इसमें 1 आप बना लीजिए, उसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है। तो इससे आपका प्रॉब्लम इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और मानते हैं जैसे इनवर्स है और इनवर्स के साथ कोई और फंक्शन है। ठीक है। तो इनवर्स को आप जो है फर्स्ट मानिए और दूसरे फंक्शन को सेकंड मानिए। या लॉगरिथमिक है, मानते हैं लॉगरिथमिक है और कोई फंक्शन है। ठीक है। और कोई फंक्शन है तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानिएगा और दूसरे को सेकंड मानिएगा, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो ऐसा करने से आपका प्रॉब्लम क्या होगा? इजी हो जाएगा। ठीक है। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट
by following these steps. By following these rules, your problem become easy, very easy. ठीक है. और मेन पर्पज हमारा क्या होता है, फर्स्ट सेकंड स्टेज से मानेंगे कि फर्स्ट जिसको फर्स्ट माने उसका डिफरेंशिएशन इजीली आ जाए, हाँ. और सेकंड जिसको माने उसको इंटीग्रेट होने के बाद डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा, हाँ. जब सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा तो आपको इंटीग्रेशन दूसरा इजीली आ जाएगा. ठीक है. चलिए अब इसको सम बताते हैं. जैसे मानते हैं हमारे पास है एक्स स्क्वायर ई रेट पावर 2x है. अभी तो करें